एक नारा आपने सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे, आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया। इसको लेकर तमाम विश्लेषण होने शुरू हो गए। बीच में खबर आती है संघ और भाजपा के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कई बार तो ऐसा लगा कि संघ की तरफ से भाजपा का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर सुनने में आया कि हरियाणा में भी साथ नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में भी साथ नहीं मिलेगा, ताकि नरेंद्र मोदी के पर काट दिए जाए। तमाम तरह की बातें चलने लगी। फिर बीच में यह खबर आती है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष बनेगा वो नरेंद्र मोदी का एंटी बनेगा। तो लवोलवाब स्थिति कुछ ऐसी बन रही थी कि संघ नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है और अब जो गुजरात की लॉबी है इसको ये काटेंगे, इसके पैर काटेंगे ताकि ये कमजोर हो और अपने व्यक्ति को बैठा सके। ये तमाम तरह की सारी चर्चाएं चली। फिर योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, बटेंगे तो कटेंगे। अब फिर समझ में आती हैं चीजें, आगे बढ़ती हैं तो खबर आती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में कोई अनबन नहीं है, दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के इसका विश्लेषण किस तरीके से किया जाए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने ये बोला बटेंगे तो कटेंगे, साफ तौर पर पीडीए के फॉर्मूले के एवज में ये बयान दिया गया है। पीडीए का मतलब अखिलेश यादव, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्योंकि इसी की गोलबंदी ने ही लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार जैसा माहौल बना दे भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक मीटिंग होती है कि यार इस पीडीए का तोड़ क्या है। बोले अगर इस समाज जाति में अगर बट गया तो फिर समस्या हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से कमबैक कर सके वो स्थिति नहीं बन पाएगी। जून के महीने में आरएसएस पदाधिकारी, विचारक और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग होती है। वहां सुझाव दिए जाते हैं कि अगर आपको पीडीए का काउंटर करना है तो आपको ना सबको एक सूत्र में बांधना पड़ेगा। मीटिंग खत्म होती है, योगी आदित्यनाथ उस मीटिंग में थे। मीटिंग खत्म होने के बाद बटेंगे तो कटेंगे ये स्लोगन मार्केट में आता है। इसका इतना तगड़ा फैन बेस बन चुका है कि मैं इसके पोस्टर देख रहा हूं, वाटर बोतल पे भी लिखा हुआ है, सड़कों पर लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे होर्डिंग्स। जब मैं अपने गृह जनपद की तरफ आ रहा था तब भी मैंने देखा कि पोस्टर्स लगे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, फोटो लगा हुआ है। तो ये जादू कर रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो विवाद था वो विवाद खत्म सा होता दिखाई दे रहा है। वजह, विवाद क्यों है, ये जो स्थिति बनी वो बनी जेपी नड्डा को लेकर के। जेपी नड्डा का जो बयान आया कि हमें अब संघ की आवश्यकता नहीं है। अब आरएसएस के दूसरा सबसे बड़ा जो पद है, पदाधिकारी हैं दत्तात्रेय साहब, उनकी तरफ से बयान आया, बोला कि देखिए ये सब देखने का फर्क है। जब जेपी नड्डा जी ये बोलते हैं कि हमें संघ की आवश्यकता नहीं है तो उनकी भावनाओं पर जाइए। जो हमने देखी, उनकी भावना विच्छेद वाली नहीं थी, अलग करने वाली नहीं थी, वो और ज्यादा मजबूत हुए हैं और वो ज्यादा स्वतंत्र हुए हैं। स्वतंत्रता की तरफ उनका विशेष ध्यान था। तो कुल मिलाकर बात साध ली उन्होंने। दूसरी तरफ बोला कि अगर कोई झगड़ा होगा, अगर परिवार में झगड़ा होता है तो वो जो झगड़ा है वो परिवार में सुलझाया जाता है, सार्वजनिक मंचों पर नहीं। तो जब ये बात आई तो लोगों को लगा कि हाँ, सब कुछ इनका ठीक हो गया। फिर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आरएसएस के स्वयं सेवकों को बधाइयां दी गई। कहा गया कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां कि आप 100वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस के 2025 में 100 साल हो जाएंगे संगठन को पूरे। तो लोगों को लगा कि हाँ, बात ठीक लग रही है। अब बटेंगे कटेंगे, इसका समर्थन आरएसएस के दत्तात्रेय साहब ने कहा, बोले सही तो है, अगर बटेगा तो कटेंगे। फिर इसका समर्थन नरेंद्र मोदी ने भी किया। महाराष्ट्र के उपचुनाव जो होने वाले हैं अभी, बोले कि अगर बटोगे और जो आपको बांटेंगे वो महफिल सजाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो योगी आदित्यनाथ का जो ये नारा है ये सर चढ़ रहा है। अब आरएसएस की जो प्रतिक्रिया आई है, तो नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई है, तो इससे तो ये लग रहा है कि भैया सब कुछ वेल सेटल्ड हो चुका है। ये जो नारा है, इस नारे का कोई द्वेष भी नहीं दिख रहा, इस नारे को लेकर काउंटर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि गर्मी शांत कर देंगे एक नारा हुआ करता था योगी आदित्यनाथ का, तो उसको लेकर ममता बनर्जी बहुत मुखर हो जाती, प्रखर हो जाती थी। लेकिन इसको लेकर कुछ काउंटर नहीं आ रहा विपक्ष की तरफ से। ये भी देखने वाली बात है कि विपक्ष अब इसको कैसे अपने क्रिएटिविटी से कैसे काउंटर कर पाता है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता आए थे कि कटेंगे पिटेंगे बटेंगे तो पिटेंगे, ऐसा करके कुछ बोल दिया उन्होंने। तो ये सब चल रहा है, लेकिन सवाल वही है, कटेंगे बटेंगे इसका विश्लेषण कैसे करेंगे। अब योगी जी का जो संदेश है वो क्या सिर्फ धार्मिक एकता का है या फिर जातीय एकता का, सवाल ये बन जाता है, क्योंकि आप एक इसका जवाब दे ही नहीं सकते। अब कटेंगे बटेंगे किसके लिए बोल रहे हो? जब धर्म की बात आती है तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला बन जाता है, और जब जाति की बात आती है छोटे छोटे कई सारे अम्ब्रेला बन जाते हैं। अगर बट जाओगे साहब तो कट जाओगे। ये अब बुद्धि विवेक और उस पर विश्लेषण पे है, ये बहुत सामान्य सी बात है। ये जो बयान है योगी जी का, ये उनके हिंदुत्व की जो छवि है ना उसको उभार रहा है। और दूसरा, बुलडोजर वाली जो छवि बनी थी, बुलडोजर बाबा वाली, उसको और ज्यादा पुख्ता कर रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। और कुल मिला के बात यह है दोस्तों, इस बयान ने, इस स्लोगन ने
देश में धूम मचा रखी। हरियाणा का चुनाव हुआ तो पोस्टर लगे बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है तो बटेंगे कटेंगे, उत्तर प्रदेश में तो पोस्टर लगी रहे बटेंगे कटेंगे, वाटर बोतल पे लिख के आ ही रहा है बटेंगे कटेंगे। तो इस तरह से इस बयान ने धूम मचा रखी। अब इसका कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है, अब देखने वाली बात यह है कि यह बयान वाकई सिर्फ ट्रेंड में है, यूज होना शुरू हो गया, या फिर साइकोलॉजिकल तरीके से वोटर के दिमाग में बैठ रहा है। क्या धार्मिक एकता देखने को मिलेगी या जातीय एकता भी देखने को मिलेगी? क्या देखने को मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इसका विश्लेषण अपने अपने हिसाब से किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ का सही जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि सभी जवाब सही होगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।